एक बड़े अच्छे संत हमारे ब्रज में थे। उनके पास एक माता आई अपने बच्चे को लेकर के। और उसने उन महात्मा से कहा, उन संतों से कहा, महाराज इस बच्चे के पेट में कुछ गड़बड़ी है, डॉक्टरों ने इसको गुड़ खाने से मना किया है। लेकिन ये गुड़ खाने से मानता ही नहीं। इसको मार के देख लिया, कूट के देख लिया, गुड़ छिपा के भी देख लिया तो चुरा करके खा लेता है। महाराज मैं हार गई हूं, अब आपकी शरण में आई हूं। जब सब जगह हार जाते हैं ना, तब मजबूरी में संत के पास आते हैं। जो सत्संगी उनकी बात अलग है, लेकिन सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। तो संत ने बड़े प्रेम का, अच्छा मैया अब तो ऐसो कर, ब्रजभाषा में, तू 40 दिना बाद आ जाइयो। 40 दिन? हाँ भाई 40 दिन बाद आ जाइयो। माता ने स्वीकार कर लिया, गई। अब ब्रज के गांवों का, और ये अब से 40-50 साल पहले की अवस्था का वर्णन है, जब कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, संचार के साधन इतने नहीं थे, तो बड़ी कठिनाई से आना जाना हुआ करता। अरे अपनी रमण रीति में ही आना कौन सा बड़ा आसान था। रेलवे स्टेशन पे उतरो तो वहां से पहले यमुना तट तक पहुंचो, फिर नाव से उस पार आओ, नाव से उस पार आकर के फिर बस मिलती थी, बस में चढ़ करके, माने नाव से उतर करके चल के तब बस मिलती थी, बस में चल करके आए, महावन उतरे, फिर वहां से पैदल चल करके आया करते थे। सड़क कहाँ थी, बड़ी बड़ी फूस की वो झाड़ियां होती, उन्हीं के बीच में से आते। ये तो आप लोगों ने, बहुतों ने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है। तो बड़ी कठिनाई से वो माता 40 दिन बाद आई। उसने ये सोचा था कि महात्मा कोई ताबीज बनाएंगे, कोई गंडा बनाएंगे, कोई झाड़ा फूंकी करेंगे, कोई मंत्र करेंगे। लेकिन जब वो आई बच्चे को लेकर के, तो महात्मा ने बच्चे पर, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ये है। बेटा अब तुम आज से गुड़ नहीं खाना। अच्छा बाबा ना खाऊंगा, हाथ जोड़ के कहूं, मैं ना खाऊंगा। मैया सोच रही अब झाड़ा लगाएंगे, अब कोई गंडा बांधेंगे, कोई ताबीज देंगे, कोई मंत्र चाहे कुछ नहीं किया। तो मैया पूछती है गो बाबा। ब्रजवासियों की भाषा भी तो अच्छी होती है, आप जानते ही हो। हाँ मैया है गो। कछु गंडा ताबीज? ना मैया कछु जरूरत ना है, अबे गुड़ ना खाएगो। अरे बाबा तुम्हें कहा पतो, मेरो पैदा कियो भयो है, मैं जानू या कि एक एक नशे, तुम तो बाबा जी बन गए, तुम्हें कहा पतो। अरे तुम्हारे मोहड़े में वादिना छेद ना आए हो, हमें इतना परेशान कियो, 40 दिन तक इंतजार करवायो। मैं कैसे कैसे पैदल चल के बस में बैठ के पे कैसे कैसे घाम में धूप में आई हूं, और बस तुमने खाली कह दियो जाओ बच्चा गुड़ मत खाइयो, वादना ना खा सकते। तो महात्मा लोग सरल होते, समझ गए माता दुखी है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए दुखी है। तो संत लोग बुरा नहीं मानते हैं, उसके प्रेम को समझे। तो कहा भैया अब ये गुड़ नया खाएगा। अरे
ना खाएगो कैसे ना खाएगो, तुमने कह दी नहीं है वो, हमसे 1000 बार कही यानी वादिना तुमने क्यों ना कही। तो संत ने कहा मैया वादिना मैं स्वयं गुड़ खाने को अभ्यास वालो संत हो, मैं खुद गुड़ खाता हूं। अगर मैं वादिना कहते तो प्रभाव ना पड़तो। 40 दिन से मैंने गुड़ बिल्कुल नहीं खाया है, छोड़ दिया है, मैंने अपने पर संयम कर लिया है। उस संयम का प्रभाव है कि मेरी वाणी में सामर्थ्य हो गई है। तू जा विश्वास रख, अब तुम्हारो लाला गुड़ ना खाएगो। तो माय डियर, ये चीज हम लोगों के समझने की है। गुड़ खाने वाला अगर किसी को गुड़ खाने से मना करता है तो उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों को शिक्षा देना बहुत दुरूह कार्य है। बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं, हमारे अनुशासन से नहीं सीखते हैं। पहले तो ये देखो हमारे आचरण कैसे हैं। तुमने कहा मेरा कहने का आशय यह है कि बड़ी सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं, उनसे जानबूझ के छिपा करके कोई काम ना करो। अपने आचरण को ऐसा रखो कि तुम्हारे आचरण से वो सीखें।